हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज रविंद्र कुमार। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्लग फ्लो रिएक्टर एंड आई होप आप लोगों ने बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूस रिएक्टर की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है, इनका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये आपका इंक्लूडेड है बायोरिएक्टर इंजीनियरिंग में। रेट लो, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड आइडल रिएक्टर, बैच एंड मिक्स फ्लो, ये सबके जो लिंक्स हैं मैंने अपडेट कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं आपका प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आखिर प्लग फ्लो होता क्या है। तो प्लग फ्लो एक टाइप है फ्लो का जिसमें ना तो आपका मिक्सिंग होती है और ना ही आपका फ्लूइड की वेलोसिटी वेरी करती है। ठीक है, तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सी है ये आपका शो रिप्रेजेंट कर रहा है लेमिनार फ्लो को, और लेमिनार फ्लो में आपको पता है कि क्या वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है आपका जो विस्कोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है, दैट इज डीवी बाई डी वाई, ये आपका ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका विस्कोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर की तरफ मूव करने पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है काफी हाई है, और यहाँ पर क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है लिक्विड, तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे इस लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होगी। क्लियर है। देन अगर आप और ज्यादा स्पीड इंक्रीज करेंगे तो आपका टर्बुलेंट फ्लो आएगा। आपको पता है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, आर ई इक्वल्स टू रो वी डी डिवाइडेड बाई न्यू। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रेनॉल्ड्स नंबर, और आपको पता है हाई रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 पे आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका टर्बुलेंट फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई है फ्लूइड की, तो ये जो आपका विस्कोसिटी ग्रेडियंट है यानी कि डीवी बाई डी वाई, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। और आप देख सकते हैं ये इतना डिक्रीज हो गया है कि ये सिर्फ जो बाउंड्री लेयर है ये आपकी काफी थिन हो गई है। ठीक है, और अगर आप इससे भी ज्यादा फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये जो आपका बाउंड्री लेयर है ये भी आपका खत्म हो जाएगी, यानी कि विस्कस ड्रैग जो है अब इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो जो लेयर है इस इवन जो सॉलिड के कांटेक्ट में जो लेयर है उसको उसकी वेलोसिटी को भी डिक्रीज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई है, तो ये दैट मीन्स ये आपका और भी ज्यादा हाई रेनॉल्ड्स नंबर पे डेवलप होगा, और ये जो इस टाइप का फ्लो है इसको हम बोलते हैं प्लग फ्लो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी वेरी नहीं करे। वेलोसिटी कहाँ पे वेरी करेगी, जहां पे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और लेमिनार में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, और ये आपका डेवलप होता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर अबाउट 2 × 10⁴। ठीक है, तो इतना ज्यादा जब आपका हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर, उस केस में आपका प्लग फ्लो जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि आपका डिफ्यूजन के थ्रू भी आपका जो है मिक्सिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, डिफ्यूजन तो बहुत फास्ट होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बट इवन डिफ्यूजन भी यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे बैक मिक्सिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, बैक मिक्सिंग मतलब आपका फ्लो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका जो भी आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो क्योंकि इनकी यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है और मान लीजिए यहाँ पे इनकी लोअर कंसेंट्रेशन है, तो इसकी वजह से बैक मिक्सिंग हो सकती है ड्यू टू डिफ्यूजन, बट ये भी यहाँ पे नहीं हो पाती है क्योंकि फ्लो जो है आपका वो काफी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बैक मिक्सिंग नहीं होती है, और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अभी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बैक मिक्सिंग नहीं होती, यही आपको बताया गया है कि यहाँ तो ना ही यहाँ पे मिक्सिंग होती है और ना ही यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है। तो इस टाइप का जो फ्लो है इसको हम प्लग फ्लो बोलते हैं। ये आपका आइडियल फ्लो पैटर्न है। ठीक है, और रियलिटी में तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में जो फ्लूइड्स होते हैं वहां पे डिफरेंट वेलोसिटी होती है अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, देन ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। डेविएशन फ्रॉम प्लग फ्लो बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सियल डिस्पर्जन। तो ये जो बैक मिक्सिंग है ये एक्सियल डिस्पर्जन है, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सियली, मतलब ये जो डायरेक्शन है एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है फ्लो की, तो इसके बैक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे बट ये नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल डिस्पर्जन, दैट इज द डिग्री टू विच मिक्सिंग अकर अक्रॉस द लेंथ और एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्लग फ्लो में क्या हो रहा है, और फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, और लेमिनार फ्लो में क्या कंडीशन है। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्लग फ्लो ट्यूबुलर रिएक्टर, जिसको हम बोलते हैं पीएफ
SLTR शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए कि आपका एक स्मॉल एलिमेंट है लेंथ का, ठीक है, दैट इज डेल जेड। और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो जो सेल्स आपकी इस रीजन में है, डेल जेड लेंथ में है, वो आपकी इसी रीजन में रहेंगी, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोसेस है वो यहाँ वो कंटिन्यूसली इस रीजन में चलता रहेगा। ये फ्लूइड एलिमेंट आगे की तरफ तो मूव करेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि आपका मूव कर रहा है फ्लूइड, बट ये जो सेल्स हैं वो इसी रीजन में रहेंगी, और जो भी आपने यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया था वो भी आपका उतना ही रहेगा, वो आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक्सियल डिस्पर्जन अलाउड नहीं है प्लग फ्लो रिएक्टर में, ठीक है, क्योंकि प्लग फ्लो काफी हाई स्पीड पे होता है, तो बैक मिक्सिंग नहीं होगी। तो जो भी सबस्ट्रेट कंज्यूम होगा या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो सब इसी रीजन में कन्फाइंड रहेंगे इस फ्लूइड एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये फ्लूइड एलिमेंट तो आगे मूव करेगा, बट जो आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो इसके साथ साथ ही मूव करती रहेगी, और ये जो आपका सेल्स है वो भी आपकी साथ में ही मूव करती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं जो भी अवेलेबल सबस्ट्रेट है इनके आसपास, सिर्फ उसी को कंज्यूम कर पाएंगी और उसी से अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगी, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये आपका एक स्मॉल बैच रिएक्टर है, ठीक है। बैच रिएक्टर में क्या होता है कि हम सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, सबस्ट्रेट वगैरह जो भी आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इस फ्लूइड एलिमेंट में जितनी सेल्स पहले थी वो आपकी उतनी ही रहेंगी, जो सबस्ट्रेट हमने प्रोवाइड कर दिया वो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये सेल्स ग्रो करेंगी बाद में सबस्ट्रेट को कंज्यूम करके, वो एक डिफरेंट चीज है, बट जो चीज हमने एक बार स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में प्रोवाइड कर दी वो टोटल मास वो उतना ही रहेगा। टोटल सबस्ट्रेट जो है वो जो प्रोवाइड कर दिया सिर्फ उतना ही आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। तो इसे हम इसलिए बैच रिएक्टर, स्मॉल बैच रिएक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो प्लग फ्लो है इसमें n नंबर ऑफ स्मॉल बैच रिएक्टर्स आपके रन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लग फ्लो काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो नेक्स्ट फ्लूइड अगर एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसकी प्रॉपर्टी जो इस पोजीशन पे थी वो इससे मैच करेगी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो लेंथ है इस प्लग फ्लो रिएक्टर की वो आपका आप उसे रिलेट कर सकते हैं बैच टाइम से, ठीक है। तो जो हमने बैच टाइम पढ़ा था ना कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस सेल कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, तो वो उसको आप यहाँ पे इस लेंथ से कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सेम इनोकुलम प्रोवाइड किया है स्टार्टिंग में, ठीक है, ये इन सभी फ्लूइड एलिमेंट को, और सभी में जो आपकी सेल की इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो सेम थी, तो जो भी फ्लूइड एलिमेंट इस लेंथ इस पॉइंट से पास करेंगे, इस लेंथ ये जो आपकी लेंथ है इस पोजीशन से जो भी फ्लूइड एलिमेंट पास करेंगे उन सब की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, यानी कि उन सब की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उन सब की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और उन सब की सेल कंसंट्रेशन सब कुछ सेम होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बैच टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर दिस सेल कंसंट्रेशन। क्लियर है कि इस सेल कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको आप इस लेंथ पे जाकर के देख सकते हैं। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिसर्च के परस्पेक्टिव से। जैसे कि आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये जो आपका मेन पेज जो मैंने आपको दिखाया है, यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका प्लग फ्लो रिएक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ये ट्यूब्स की लेंथ कितनी ज्यादा है, और आप ये देखेंगे कि इस लेंथ पे यहाँ पर जो भी एलिमेंट यहाँ पे फ्लूइड के पास हो रहे हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। और उसके बाद जब ये फ्लूइड एलिमेंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बैच टाइम है वो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे बैच टाइम इंक्रीज हो गया है, तो इस लेंथ पे आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी सभी फ्लूइड एलिमेंट की, ठीक है। यानी कि जो सेल कंसंट्रेशन इस टाइम पे होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे सभी फ्लूइड एलिमेंट्स में देखने के लिए मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए रिसर्च के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार हम पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नो मिक्सिंग अकर इन एन आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर, लिक्विड एंटरिंग द रिएक्टर पासेस थ्रू अ डिस्क्रीट प्लग, तो इसलिए इसको बोला गया है प्लग, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है प्लग की तरफ फ्लो करते हैं, और यानी कि जो हमने फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे, एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद नेबरिंग फ्लूइड एलिमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया वेलोसिटी काफी हाई है। दिस इज अचीव्ड एट हाई फ्लूइड फ्लो रेट दैट मिनिमाइज बैक मिक्सिंग एंड वेरिएशन इन लिक्विड वेलोसिटी। अगर देखिए यहाँ पे हमारा, जैसे हमने पीछे देखा है, अगर हमारा यहाँ पे वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता तो इसकी वजह से क्या है बैक मिक्सिंग यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है। बट क्योंकि हमारा यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है तो बैक मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्लग फ्लो रिएक्टर कैन बी ऑपरेटेड इन अप फ्लो एंड डाउन फ्लो, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको फ्लो करा सकते हैं। एंड इसके अलावा
यहाँ पे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस टाइम होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी फ्लूइड एलिमेंट इस लेंथ से पास करेगा उन सबका रेजिस्टेंस टाइम सेम होगा, ठीक है। और इसीलिए आपका जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी डेवलप हो जाएगा सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अभी ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आगे हम मूव करेंगे तो वैसे वैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका सबस्ट्रेट यूटिलाइज होने लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग लेंथ है यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं होगी, बट जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो रिसर्च के लिए काफी अच्छा है ये आपका। At high feed end of the PFTR, substrate concentration will be high and the product concentration is low. Outlet end पे क्या होगा? The substrate concentration will be low and the product level is high. Clear है? अब हमें यहाँ पे ड्राइव करना है इसके लिए एक्सप्रेशन, तो चलिए ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे फॉर एंजाइम रिएक्शन, और इसके लिए भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक फ्लूइड एलिमेंट जिसकी स्मॉल लेंथ है डेल जेड, और फ्लो रेट तो आपका सेम रहेगा दोनों साइड, यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है और जो आपका यहाँ पे एंडिंग है इस फ्लूइड एलिमेंट का, दोनों के लिए फ्लो रेट सेम होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। बट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस जेड है, ठीक है, यानी कि इसको जेड लिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको एस जेड प्लस डेल जेड, क्योंकि यहाँ तक ये जो लेंथ है ये जेड है और इसके बाद यहाँ पे जो है डेल जेड और ऐड हो गया है इसमें जेड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है एस डेल जेड प्लस एस। क्लियर? तो ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे वेरी करेगी और इसी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इनिशियल जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है फीड स्ट्रीम में वो ऐसा ही है, और जो प्रोडक्ट स्ट्रीम में आपका जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की दैट इज एस एफ। क्लियर? और ये आपकी लेंथ, टोटल लेंथ, और ये आपका इसका वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करेंगे मास फ्लो रेट ऑफ सबस्ट्रेट एंटरिंग द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इस सिस्टम की बात करें, इस फ्लूइड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो किस फ्लो रेट से आपका मास एंटर कर रहा है सबस्ट्रेट का, तो ये देखिए मास फ्लो रेट इन इज इक्वल्स टू ये आपका फ्लो रेट इनटू जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि आपको मास फ्लो रेट आप फ्लो रेट की टर्म्स में ले सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, की कितना वॉल्यूम एंटर किया पर यूनिट टाइम, और इस वॉल्यूम में आपका कंसंट्रेशन क्या है सबस्ट्रेट की, दैट इज कि कितने किलोग्राम परसेंट है पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से आगे आपका मास इन का फ्लो रेट, इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे मास आउट का जो फ्लो रेट है, ठीक है। तो मास आउट फ्लो रेट विल बी इक्वल्स टू, अब क्योंकि जो आपका फ्लो रेट है वो तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी सेम है, तो मल्टीप्लाई इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो यहाँ से बाहर जा रही है, दैट इज एस फॉर जेड प्लस डेल जेड पोजिशन। क्लियर है? आखिर हम फाइंड आउट क्यों करें, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें मास बैलेंस इक्वेशन में रखनी है, दैट इज डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू मास इनका जो फ्लो रेट है, इसी से ही तो ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन, और माइनस मास आउट का जो फ्लो रेट है प्लस रेट ऑफ जनरेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ जनरेशन तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट तो जनरेट नहीं होता, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। और रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो आपका क्योंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो इसके लिए हमने पढ़ा है माइकलसन मेंटन इक्वेशन फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, दैट इज V इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे के एम क्या है, के एम है आपका माइकलसन मेंटन कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपका जो कंजम्पशन का रेट है वो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आर सी इज द रेट ऑफ कंजम्पशन, और क्योंकि आपका वॉल्यूमेट्रिक रेट है कंजम्पशन का, तो हमें टोटल रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन। तो क्या है इस वॉल्यूम, इस सेक्शन का वॉल्यूम क्या है, आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है इस सेक्शन की, ये जो हम सेक्शन है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ है डेल जेड, तो आप देख सकते हैं डेल जेड इंटू जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का, ठीक है, तो दैट इज ए। तो ए इंटू डेल जेड दैट विल बी द वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका आर सी आ जाएगा ए इंटू डेल जेड जो कि आपका वॉल्यूम हो गया इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पे मास बैलेंस इक्वेशन में रख देंगे, और अगर हम कंसीडर करेंगे स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट में ये जो आपका ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि मास का एक्यूमुलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर? तो उस केस में ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जो अभी हमने पीछे देख लिया, ये मास इन का फ्लो रेट, ये मास आउट का फ्लो रेट, ये आपका रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, और दैट इज इक्वल्स टू
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो रेट इन्होंने कॉमन ले लिया है क्योंकि दोनों के लिए सेम है। नाउ अगर आप फ्लो रेट को डिवाइड करते हैं एरिया से तो यहाँ से आपको मिलेगा सुपरफिशियल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में सुपरफिशियल वेलोसिटी गिवन होता है तो बच्चों को पता ही नहीं होता इसका मीनिंग क्या है, बट यूनिट से सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या है, फ्लो रेट डिवाइडेड बाई एरिया। फ्लो रेट होता है कि आपका कितना वॉल्यूम और कितने टाइम में आपका पास हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की, इसलिए इसको बोला गया सुपरफिशियल वेलोसिटी। ये आपको बताता है कि उस ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो आपका लिक्विड का एलिमेंट है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज सुपरफिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तरीके से वेलोसिटी बता रहा है जिससे ये आपका फ्लो कर रहा है। क्लियर। तो यूनिट्स आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, यूनिट पे आपका फोकस रहना चाहिए जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आ गया आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब नाउ अगर हम कंसिडर करें कि जो डेल जेड है वो आपका अप्रोक्सीमेटली, जो आपका डेल जेड है ये अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 0 है, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ है इस फ्लूइड एलिमेंट की वो काफी स्मॉल है, तो मैंने आपको बताया था इस केस में हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे फॉर डेल जेड, ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम क्या है, फिर डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि ये जो आपका लिमिट वाली फॉर्म है इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से आ गया, दैट इज म्यू सुपरफिशियल वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये जो आपका एंजाइमेटिक रेट है, ठीक है, इसके नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में जाने में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशन भी मैंने बताया कि हम किस तरीके से करते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन मतलब एंड पॉइंट्स पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Z 0 है और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, SI, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे ZL हो जाएगा, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, S फाइनल, ठीक है। तो इन कंडीशंस को यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है पीछे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला मिलेगा लेंथ का, लेंथ इक्वल्स टू u, so that is superficial velocity, Michelson-Morley constant divided by maximum velocity of reaction, ln of SI by SF plus SI minus SF divided by Vmax, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आ गया है। तो ये तो आपका लेंथ का फॉर्मूला आ गया है कि आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बट अगर हमें रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करना हो, यानी कि कितना टाइम्स लगता है ये पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिडेंस टाइम होता है आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो रेट, ठीक है। तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, तो दैट इज V डिवाइड बाय फ्लो रेट। आप यूनिट से समझ सकते हैं, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब और फ्लो रेट होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा S यानी कि रेजिडेंस टाइम। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम वॉल्यूम और ये जो फ्लो रेट है अगर इन दोनों को एरिया से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया से आपको मिलेगी लेंथ, और अगर आप फ्लो रेट को एरिया से डिवाइड करेंगे तो अभी हमने पीछे देखा था, इससे हमें क्या मिलता है, आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो रेजिडेंस टाइम इज इक्वल्स टू जो आपका लेंथ है प्लग फ्लो रिएक्टर का एंड डिवाइडेड बाई जो एलिमेंट की सुपरफिशियल वेलोसिटी है। क्लियर। तो यहाँ से आपका रेजिडेंस टाइम आ जाएगा, और अगर यहाँ से आप U फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से अगर आप U की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी और ये आपका यहाँ से रेजिडेंस टाइम आ जाएगा। और ये सेम फॉर्मूला हमने कहीं और भी देखा है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर बैच रिएक्टर, ठीक है। और ये तो मैं आप लोग को बता रहा था कि प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या है, आपके n नंबर ऑफ बैचेस जो हैं वो रन कर रहे हैं, और ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका बैच रिएक्टर की तरह है। तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पे आने में लगेगा वही इसका क्या है, रेजिडेंस टाइम है, यानी कि उतने टाइम के लिए यहाँ पर जो है बैच प्रोसेस रन हुई है इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। इसलिए दोनों का जो फॉर्मूला है रेजिडेंस टाइम का फॉर बैच रिएक्टर एंड प्लग फ्लो रिएक्टर दोनों सेम। क्लियर। तो प्लग फ्लो ऑपरेशन कैन बी सीन एज अ वे ऑफ सिमुलेटिंग बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा प्लग फ्लो रिएक्टर की तरह हम यूज करते हैं फिक्स बेड इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्टर। इसमें क्या होता है, इमोबिलाइज एंजाइम होते हैं, ठीक है, और ये जो इमोबिलाइज एंजाइम है ये इस तरीके से यहाँ पे होंगे।
तो आपका सबस्ट्रेट यहाँ से पास करता रहेगा और सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती रहेगी, जैसा कि यहाँ पे भी हो रहा है। क्लियर। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि आप इन रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं फॉर फिक्स बेड इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्टर। बट यहाँ पर क्या है, प्लग फ्लो तो जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैफ मिक्सिंग होती है आपका फिक्स बेड इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं देंगे, बट फिर भी इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्शन, यानी कि अगर आपने इमोबिलाइज एंजाइम यूज किए हैं तो उस केस के लिए क्या रिएक्शन आप यूज करेंगे, तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक इफेक्टिवनेस फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड करना है, जिसको अभी हम जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये आपका इमोबिलाइजेशन जहाँ पे भी होता है तो वहां पे हम एक इफेक्टिवनेस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आपका एंजाइमेटिक रेट है, ठीक है। तो ये आपका एंजाइमेटिक रेट है और इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इफेक्टिवनेस फैक्टर, बस इतना ही आपको करना है। अब क्योंकि जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है ये आपका एस का फंक्शन है, यानी कि सबस्ट्रेट का फंक्शन है, और यहाँ पे जो है हमारा इंटीग्रेशन सबस्ट्रेट का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे डी किसके साथ है, एस के साथ है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने एंजाइम रिएक्शन के लिए फाइंड आउट किया था। यहाँ पे भी जो मास इनका जो फ्लो रेट है माइनस मास आउट का जो फ्लो रेट है प्लस जो आपका रेट ऑफ जनरेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन, और दैट इज इक्वल टू dm/dt। और यहाँ पर जो हमारा केस है इसके लिए आपका ये स्टडी स्टेट में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका मास इनका फ्लो रेट है ये हो जाएगा आपका f(x)z एंड माइनस f(x) del z प्लस z, ठीक है। देन आपका रेट ऑफ जनरेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है न्यू x, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, रेट ऑफ जनरेशन इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है इस एलिमेंट का, वॉल्यूम है इसका del z इनटू एरिया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गई। और रेट ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो डेथ रेट है वो यहाँ पे 0 है, अगर होता भी तो यहाँ पे न्यू माइनस के डी हम यहाँ पे लिख देते, जो कि मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था बैच रिएक्टर के लिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली हम इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने उसके लिए फाइंड आउट किया था। तो ये यहाँ पर आ जाएगा f डिवाइडेड बाई एरिया, ब्रैकेट में लिमिट वगैरह लगाएंगे, और तो ये आपका आ जाएगा dx/dz इज इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस न्यू x, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ गया है। और नाउ ये आपका इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आपका यहाँ से आपका u हो जाएगा, f डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू u। अब हमें सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है फॉर बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपका x इनिशियल होगा जहाँ पे आपका z इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x f होगा जहाँ पर आपका z इक्वल्स टू l है, ठीक है। तो इस कंडीशन को एज्यूम करके जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका न्यू dx/x इक्वल्स टू माइनस न्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा dz। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत इजी, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन। तो बाउंड्री लेयर ये क्या है xi, यहाँ पे xf, और ये आपका 0 से लेकर के l, तो बहुत सिंपल है। तो ये आपका आ गया न्यू ln ब्रैकेट में xf/xi, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस न्यू l। क्लियर। तो यहाँ से आपका l का फॉर्मूला भी आ जाएगा, l का फॉर्मूला लिखें तो ये l इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जिसको ये आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इनटू ln ब्रैकेट में ऐसे xf/xi। क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए डेरिवेशन भी कर दिया, ये बुक में था नहीं, ठीक है, बट ये बहुत इजी है। सिमिलरली आप इसके लिए टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि हमने पीछे देखा है क्या होता है रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय ये सुपरफिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लेंथ है, और अगर हम सुपरफिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे ले जाएं तो यहाँ से हमारा टाइम भी आ जाएगा। तो रेजिडेंस टाइम इक्वल्स टू 1/न्यू ln xf/xi, ठीक है, क्योंकि l/u क्या है आपका रेजिडेंस टाइम है, तो u हम यहाँ पे ले आए सुपरफिशियल वेलोसिटी एंड दैट विल बिकम रेजिडेंस टाइम। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेम फॉर्मूला है जो हमने बैच रिएक्शन के लिए फाइंड आउट किया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये है आपका सेल कल्चर के लिए फॉर्मूले। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। प्लग फ्लो ऑपरेशन विद सेल रिसाइकिल इज यूज्ड इन लार्ज स्केल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड मे बी सुटेबल फॉर इमोबिलाइज सेल रिएक्शन विद कैटलिस्ट इज पैक्ड इनटू फिक्स्ड बेड, रेयरली एम्प्लॉयड फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन।
क्लियर है? तो ये था आपका प्लग फ्लो रिएक्टर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, जैसे आपने बैच, फेड बैच और कंटिन्यूस किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।